नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। भाभी गुस्से में बोली, दीदी तुम्हें जरा भी अकल नहीं है क्या? आज पूरी इज्जत ही तुमने मिट्टी में मिला दी। यह सुन ननद को आया गुस्सा। सीमा होली के त्योहार पर अपने मायके आई हुई थी। सीमा अपनी माँ के साथ हॉल में बैठी बातें कर रही थी कि तभी उनकी पुरानी नौकरानी कांता ताई त्योहार पर सीमा की मम्मी से मिलने आई हुई थी। मम्मी ने कहा, बेटा कांता ताई के लिए पानी लाना। सीमा जैसे ही कांता ताई को पानी पिलाकर गिलास लेकर रसोई में जाने लगी। तुम्हें जरा भी अकल नहीं है क्या? तुम्हें मम्मी पापा ने कोई संस्कार या तमीज नहीं दी क्या? आज पूरी ही इज्जत तुमने मिट्टी में मिला दी। अपनी रचना भाभी की तेज आवाज से सीमा घबराकर पूछने लगी, क्या हुआ भाभी, कोई गलती हो गई क्या? तुम्हें नहीं पता क्या तुमने अभी क्या किया? नहीं भाभी, अभी तो कुछ नहीं किया, आप ही बताइए क्या हुआ? अभी जो औरत आई थी वो हमारे घर की पुरानी नौकरानी है, जो झाड़ू पोछा और बर्तन धोने का काम करती थी। आज माजी से मिलने आई हुई थी। उसे पानी दिया वो तो सही था, लेकिन कांच के गिलास में पानी क्यों दिया? और उसके झूठे बर्तन तुमने क्यों उठाए? छोटे बड़े का ओहदे का बिल्कुल ख्याल नहीं है। वो हमारा पुराना स्टाफ है। उसके बर्तन तुमने उठा के ये बताया कि हम और वो बराबर है। क्या तुम्हारे ससुराल में ऐसा ही होता है? मेरे मायके में स्टाफ को स्टाफ की तरह ही रखते हैं, ना कि बराबरी करते हैं। फिर ये लोग सिर पर चढ़ जाते हैं। बिना रुके रचना भाभी बोले चली जा रही थी। अपनी भाभी की बात सुनकर सीमा को तो जैसे सदमा लग गया हो। वो धीरे से बोली, भाभी वो भी तो इंसान है और हम भी। दूसरे आज वो हमारे घर में मेहमान बनकर आई हुई थी। आज तो वो हमारे यहाँ वे काम नहीं करती है। हल्ला सुनकर मम्मी भी आ गई। क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रही हो? रचना भाभी ने चिढ़कर कहा, आप अपनी प्यारी बेटी से ही पूछो। सीमा ने सारी बात नम्रता से बताकर पूछा, मम्मी क्या मैं आपकी नजर में भी गलत हूँ? नहीं बेटा, तुम बिल्कुल सही हो और समझदार भी हो। रचना बहू अपने ओहदे की कुछ ज्यादा ही परवाह है। इसे तो पैसों का घमंड है। ये अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती है। इसी कारण हमारे घर में नौकरानी और स्टाफ नहीं टिक पाते हैं। मौका मिल एक दिन जब सीमा ने रचना भाभी से पूछा, भाभी आप भी तो नौकरी करती हो, आपका मालिक आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? क्या आपको निमनता का बोध कराते हैं? मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों होगा? भाभी क्या पढ़ा लिखा होना ही रुतबा है? तो हमारी मम्मी भी तो पढ़ी लिखी नहीं है। पर तुम ये मुझे क्यों सुना रही हो? भाभी आप घर के स्टाफ या पता नहीं ऑफिस के स्टाफ से भी इस तरह का व्यवहार रखेगी तो आपको कोई इज्जत नहीं देगा। इज्जत देने से मिलती है। आगे से मुझे इस बारे में कोई नहीं टोकेगा। मैं इज्जत करती हूँ और करूँगी। काम करना उनका फर्ज है, व्यवहार सही रखना हमारा फर्ज है। व्यवहार से, बातों से उन्हें हम बराबरी का दर्जा दे सकते हैं। अपनी ननद की बातें सुनकर आज रचना को
बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। दोस्तों, हमारी आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।